हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने। वेलकम है, स्वागत है आपका पीसीबी कॉर्नर के इस ऑफिशियल चैनल पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने बात की थी, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने कि हमें फिजिक्स कैसे पढ़ने चाहिए सर, हमको जो है केमिस्ट्री बोर्ड के लिए कैसे पढ़ने चाहिए, जो कि 100% सही था। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बातें जो है आपके दिल तक जाएंगी और आप जो है उस चीज को फॉलो भी करेंगे और उसका मेरे प्यारे बच्चों आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बच गया हमारा बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, अब मेन मुद्दा यह है सर, बायोलॉजी भी हम कैसे पढ़ेंगे। सर क्या बायो में क्या रखा है, सर किताब है, खोलो पढ़ दो, याद करो, चलते बनो आगे। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने के मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मैं जो है आज यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए बायोलॉजी के लिए, आपको टाइम जो है कम से कम लगे और प्रोडक्टिविटी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो बायोलॉजी चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, मतलब अगर बोर्ड के लिए बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए बात करें तो 360 नंबर का आपका बायोलॉजी का पेपर आता है, उसमें से आपको कम से कम 350 नंबर चाहिए अगर आपको नीट में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे पास दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है। अब ए जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजी को कैसे पढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक खोल देगा, अपनी बुक खोल देगा और वो रीडिंग करते जाएगा, सिर्फ वो रीडिंग करता है बस, है नहीं है, बुक के सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करेगा और उसके पास जो भी नोट्स हैं अपने स्कूल में लिखाए हुए, कोचिंग में लिखाए हुए, उसको सिर्फ पढ़ेगा, डिक्टेट करेगा, उसको लगेगा उसको बायोलॉजी आ गई है। अब इसके बाद मैं आपको जो है रामबाण तरीका बताता हूं किस तरीके से जो है आपको पढ़ना चाहिए बायोलॉजी को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बायोलॉजी को सिर्फ रीडिंग करके आप समझ रहे हैं कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, जरूर होगी, एक दिन आपको जरूर याद रहेगा, लेकिन अगले दिन, उसके अगले दिन आप उसको जरूर भूल जाएंगे। तो बायोलॉजी को मेरे प्यारे बच्चों, आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोल दी, आप ऐसे पढ़ रहे हैं उसको, ये क्या लिखा है जेनेटिक्स का चैप्टर, ये क्या लिखा है, आप उसको नोट से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बायोलॉजी पढ़ना नहीं कहलाता है। अब मैं आपको जो है सबसे टॉप तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी को पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास होने चाहिए बायोलॉजी के नोट्स। क्या होने चाहिए? नोट्स होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आप साथ में रख सकते हैं। अगर आप खाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो भी आपको जो है समस्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो मैं मना क्यों कर रहा हूं पता है, आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोली, ध्यान से सुनना एक बात, आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोल दी या बायोलॉजी के नोट्स की कॉपी खोली, आप पढ़ने लग गए, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्या, याद हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब है हर जैसे क्रिकेट किसी को अच्छा लगता है या फुटबॉल किसी को अच्छा लगता है, अब क्रिकेट किसी को अच्छा लग रहा है, वो देखने में उसको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि ग्राउंड में जाके वो छक्का मार देगा, खेल लेगा, है नहीं? तो ऐसे ही यहां पर भी है, मतलब ग्राउंड में मेरे से छक्का या चौका या सिंगल डबल तब लेंगा मैं जब वहां उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी होगी ग्राउंड पे, है नहीं? नेट्स पे प्रैक्टिस करी होगी उसकी, तब जाके मैं वहां पर खेल सकता हूं। ऐसे बायोलॉजी का खेल भी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। सर कहने का मतलब क्या है आपका, समझा दीजिए। देखो, आप जब भी बायोलॉजी पढ़ो, आपको सबसे पहले नोट्स बने होने चाहिए हर एक चैप्टर के, जो है आपको अपने हिसाब से जो है, जो सर लोग पढ़ा रहे हैं आपको, रिस्पेक्टेड सर लोग, उसके आपको नोट्स बनी होनी चाहिए और साथ में आप एनसीईआरटी अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कॉपी होनी चाहिए और साथ में मेरे प्यारे बच्चों पेन होने चाहिए। कॉपी का मतलब है इन द सेंस रफ कॉपी, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा ये क्या करूंगा सर, रफ कॉपी लेके क्या करूंगा? अरे सर, हर चैप्टर में सर डायग्राम होता है, आप डायग्राम को बनाइए, आप डायग्राम को उस कॉपी में बनाइए और समझिए डायग्राम में कौन कहां पर क्या है, स्टमक कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर है नहीं, एपिडर्मिस कहां है, हाइपोडर्मिस कहां पर है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहां पर हो रहा है, ये कहां हो रहा है, हमारे जो है जाइलम वेसल्स कहां होते हैं, जाइलम ट्यूब्यूल्स कहां पर होते हैं,
पैरेनकाइमा कहां पर होती है, अगर आपको पता होगा, आपने डायग्राम से उसको बनाया होगा, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है आपको बायोलॉजी याद होगा। ठीक है, तो आपने कॉपी लेना है, रफ कॉपी लेना है, साथ में पेन भी लेनी है। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी प्लस नोट्स और साथ में रफ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ेंगे उसको लिखेंगे जरूर। जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप लिखेंगे जरूर। सर ये टाइम वेस्ट नहीं है सर, ये लिखना टाइम वेस्ट नहीं होता, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आपको पता है और मजा आएगा, है नहीं है? आपको और मजा आएगा, ऐसा लगेगा यार मुझे तो सब आ रहा है, अब ज्यादा समझ में आ रहा है। ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जब आप बायोलॉजी की प्रैक्टिस करके आप उसको पढ़ते हैं। क्योंकि सर एट द लास्ट बायोलॉजी आपकी 50% आ रही है नीट के एग्जाम में। बात समझ में आई नहीं आई? फिर जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन एनिमल है, चाहे रिप्रोडक्शन प्लांट है, पॉलिनेशन है सर, है नहीं है, तो फ्रूट फॉर्मेशन है, किस तरीके से हो रहा है, आप अगर उसको लिखते हुए याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको ये लगेगा आप उसके खुद ब खुद शॉर्ट नोट्स बना देंगे। आप उसके अपने आप शॉर्ट नोट्स बना देंगे और शॉर्ट नोट्स फिर और प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये और शॉर्ट हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जो है, आप उसको जो है, उस पूरे चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट में रिवीजन कर देंगे, 10 मिनट में रिवीजन कर देंगे। तो बायोलॉजी को ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए, आप खुद उसके बायोलॉजी के नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स अपने आप उसके नोट्स बनाइए, तब मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी आपको समझ में आएगा, है नहीं? किस तरीके से चीजें हो रही हैं, है नहीं? अब जेनेटिक्स बहुत खतरनाक चैप्टर है, बच्चों को आसान लगता है। जेनेटिक्स के अंदर दोनों पार्ट आते हैं। 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, C4 साइकिल, C3 साइकिल, ये सब कैसे याद होगा? ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से याद होगा आपको बताओ? अगर आपको पेन कॉपी है ही नहीं, आपने याद कर दिया ये है, इससे ये बना, इससे ये बना, ये एंजाइम लग गया, आपको तो स्टेप तो अगले 2 मिनट में ही भूल जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस करके करिए। मैं बता रहा हूं ना, 70 to 90% बच्चे यही करते हैं। बायोलॉजी किताब खोल देंगे, बैठ जाएंगे पढ़ने, अरे वाह ये तो लाइन समझ में लिखी है, जो वो समझ में भी आ रही है, वो समझ में आपको नहीं आ रही है, उसका मतलब कुछ और है, वो आप जानते नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, बायोलॉजी की बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके उसको आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब भी बायोलॉजी पढ़ें तो पेन कॉपी साथ लेना बहुत जरूरी है। जो भी आप लोग रीडिंग कर रहे हैं उसको लिखिए, लिख के याद करेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, है नहीं? जब आप उस चीज को लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो पहली बात तो प्रैक्टिस थी, और दूसरी बात, अब प्रैक्टिस आप लोग करते रहनी है ना। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। अब a+b का होल स्क्वायर बचपन से लेकर आज तक आपको याद है, a-b का होल स्क्वायर बचपन से लेकर आज तक याद है। अगर मैं आपको पूछूंगा ग्लाइकोलिसिस में सारे स्टेप बताओ, तो आपको कल पढ़ा होगा, आपने 1 हफ्ते पहले पढ़ा होगा, आप उसको भूल चुके होंगे। ऐसा क्यों हो रहा पता है? आपके नजरों के सामने से होता हुआ a+b का होल स्क्वायर 100 बार जा चुका है, 200 बार जा चुका है। लेकिन अगर मैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप की बात करूंगा, C4 साइकिल और C3 साइकिल के स्टेप की बात करूंगा, आपने उसको 1-2 पार ही पढ़ा है, इसका मतलब सामने से गया ही नहीं, गुजरा ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपने C3 C4 साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, अगर आपने इसको आपके सामने से अगर 50 बार गुजरा होता तो आपको एक चुटकी में जो है 1 मिनट के अंदर सारे स्टेप मुझे बता देते हैं। राइट, ऐसे ही आप बायोलॉजी के साथ भी करके देखिए, है नहीं है? ऐसे आप बायोलॉजी के साथ भी करके देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो बायोलॉजी को ऐसे पढ़ा जाता है। जब आप पढ़ लें थ्योरी 10, 15, 20 बार पढ़ लें, फिर हमें प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस से हमें और ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अरे हम तो पढ़ के जाते हैं पूरा चैप्टर, आप सोचते हैं कि आपको पूरा आता है, लेकिन वहां पर 10-15 सवाल गलत हो जाते हैं 90 में से। क्यों गलत हुए? अरे सर ओहो वहां तो दिखा ही नहीं, इनकरेक्ट लिखा था, करेक्ट लिखा था, है नहीं है? इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये बताता है आपको कि क्वेश्चन जो है यह बताता है कि वो टॉपिक में किस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है, और आपको जो है और डीप नॉलेज देगा बायोलॉजी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी को जो है किस तरीके से पढ़ा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है। लिख के पढ़िए, आप लिख के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए बायोलॉजी की, लिख के कॉपियां भरो, कॉपियां पर कॉपियां भरो।
है नहीं है। आज मान लीजिए आपके बायोलॉजी पढ़ने का 2 घंटे का एक दिन का वक्त है, आप एक मतलब 1.5 घंटा पढ़िए, 1.5 आवर पढ़िए, और जो आधा घंटा बच गया 30 मिनट, और 30 मिनट में जो है मेरे प्यारे बच्चों 60 से 70 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी जिंदगी में पीछे नहीं होंगे, याद रखना, है नहीं। अभी तो लग रहा होगा सर आप क्या ही बता रहे हो ऐसा, भाई हकीकत है, सबकी बायोलॉजी सही नहीं है। अब जो आप दिखते हैं यूट्यूब में, टीवी में, या जिसका भी इंटरव्यू पढ़ते हैं, भाई उसने बहुत मेहनत करी है, बट 90% केस तो ऐसे है ना, हल्के में ले लेते हैं सब चीजों को, ठीक है। तो आपको इसको लुक आफ्टर करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप शेयर जरूर कर दें, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बायोलॉजी को ऐसे ही पढ़ा जाता है, प्रैक्टिस करते हुए बायोलॉजी को पढ़िए। भाई अगर किसी को समस्या है तो कमेंट कर सकता है। मैं लाइव आज से मिलूंगा रोज, कल भी मैं आया था 10 बजे, और मैं कोशिश करूंगा 9:30 बजे मैं लाइव आऊं, ठीक है। एक एक टॉपिक मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।